फ्रेंड्स, जब लोग हमें इग्नोर करते हैं ना, उस समय बहुत बुरा लगता है। और असल में कहा जाए कि यही हमारे टीचर होते हैं, और एक हद के बाद हमें इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा टीस सी उठने लगती है। तो फ्रेंड्स, आज इन्हीं लोगों को अपना टीचर बनाते हुए अब हमें लर्न करना है कि इनको इग्नोर करना कैसे सीखा जाए। सबसे पहली चीज आ रही है कि इस तरीके के जो लोग होते हैं, कई बार बिहेवियर वाइज तो हमें इग्नोर ही कर रहे होते हैं, और कई बार बोलकर हमें इग्नोर कर रहे होते हैं। यानी कि वो इस तरीके से चीजें बोल रहे होते हैं कि हमारे कानों पर पड़े, लेकिन वो हमें देख नहीं रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को आप जब इस तरीके की पार्टीज में जा रहे हैं या इस तरीके के लोगों के सामने मुखातिब हो रहे हैं, तो आपके साथ भी यही चीज होनी चाहिए कि ऐसे लोग आपको दिख तो रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी दिख नहीं रहा है। फ्रेंड्स, ये जब तक बेशर्मी और ये जब तक एटीट्यूड अपने आप अंदर नहीं लाएंगे कि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, आपको लोग तो बहुत सारे दिख रहे हैं लेकिन आपको वो लोग तो दिख ही नहीं रहे हैं। द सेम वे फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि ऐसे लोग कुछ भी बकवास कर रहे हैं, यानी कि पहले जिस तरीके का वो बिहेवियर कर रहे थे या कोई भी हाव भाव कर रहे थे या आपको देख के मुंह उधर घुमा रहे थे, आपको नहीं दिख रहा था, द सेम वे अब वो जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके कानों में वो नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वो जानबूझकर फ्रेंड्स वो दिल को दुखाने वाली हो रही होती है और जानबूझ के हमें हर्ट करने के लिए ही करी जा रही होती है फ्रेंड्स। तो आपको वो सुनाई भी नहीं पड़ रहे हैं, यानी कि इतना सारा म्यूजिक चल रहा है या इतनी और बातें चल रही है या कुछ भी नहीं चल रहा है, तब भी आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, कई बार हमें देखते हुए भी अंधा होना पड़ता है और कई बार सुनते हुए भी बहरा होना पड़ता है। और फ्रेंड्स, ये जो इग्नोरेंस है ना, हमें क्यों सीखनी है? क्योंकि हमें यहाँ पर अपने को दिली शांति देनी है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार कुछ लोग हमें कहते हैं, अरे देखो तुम्हें ऐसे कह रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ा क्या, कि देखो तुम्हारे बारे में इस तरीके से बात करी जा रही है। तो फ्रेंड्स, तब भी आपका जो रुख होना चाहिए वो ऐसा नहीं चाहिए, कब, क्या कहा, कैसे, अरे मैंने नहीं सुना यार, नहीं समझ में आया यार, क्या कहा उन्होंने। और अगर अगला पूरे तरीके से वो प्रॉपर सेंटेंस भी आपको बोल रहा है, तो भी आपको यही कहना है कि भैया मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा, अरे ठीक है उनकी तो आदत है, अरे ठीक है वो पागल है, अरे ठीक है वो बेवकूफ़ है। सुनने में ये वर्ड्स भी अजीब से लग रहे हैं कि इस तरीके के वर्ड्स हम क्यों बोलेंगे, बट फ्रेंड्स, इसी तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो हमें हील करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हमें दिमागी शांति देते हैं, यानी कि हमें उनको उतनी तवज्जो ही नहीं देनी है कि उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा। अगर ऐसी ही महफिलों में या ऐसे ग्रुप में आपको कोई ऐसा इंसान मिल रहा है जिसके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, आप हंस रहे हैं, तो बाकी सारी चीज़ों को आप इग्नोर करते हुए आप उसी पर्सन पर फोकस करिए और उसी से हंसना बोलना शुरू कर दीजिए। और फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम बॉदर करते हैं कि दूसरा हमें इग्नोर कर रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि टिट फॉर टैट हमें नहीं आता है या हम नहीं कर सकते हैं। अरे भैया, दूसरे तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, तुम उनको इग्नोर कर दो, सीधी सीधी सी बात है, उसमें काहे को हम अपना दिल दुखाएं। और फ्रेंड्स, 100 की सीधी एक बात होती है कि जब हमारे पास खाली समय होता है, खाली दिमाग होता है, सो हम ऐसे लोगों को बॉदर भी करते हैं। हमें लगता है कि देखो ऐसे क्यों बोल रहे हैं, देखो ऐसा करा क्यों जा रहा है, या देखो इग्नोर कैसे कर रहे हैं, देखो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, देखो वो इस तरीके से मुंह बनाकर चले गए, देखो देख रहे थे पर देखा नहीं। अरे भाई, आप उनको बॉदर ही क्यों कर रहे हैं, आप उनकी फिक्र क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, वो बहुत ही वाहियात लोग हैं, तभी तो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं और जानते समझते कर रहे हैं। सो भाई, आपकी अपनी इज्जत नहीं हो, उनसे शिकायत आप क्यों कर रहे हैं? आप अपने आप से खुद से शिकायत करिए कि अरे भाई, वो तो वाहियात लोग हैं। आप अपने आप को इज्जत देते हैं कि नहीं देते हैं? तो आप उनकी उस एक नजर के भूखे क्यों हैं, और आपके कान भी उनकी आवाज के लिए क्यों तरस रहे हैं? भाई, अगर नहीं लाइक करते हैं सो टू हेल विद देम, क्या करा जा सकता है? इस जन्म में तो वो नहीं सुधरने वाले, और इस जन्म में अगर हम उल्टे भी हो लिए तो भी वो नहीं मानने वाले। सो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के लिए घड़ी घड़ी नाहक आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं। सो भैया, यहाँ पे 100 की सीधी एक बात है, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो तो मैंने भी अब तुम्हें इग्नोर करना सीख लिया है। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, डांस ऑन योर ओन ट्यून। मैं बार बार ये चीज कहती हूँ और ये मैं रटाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हमें अपनी ध्वनि सुनाई देने लगती है, अपना म्यूजिक सुनाई देने लगता है, और फ्रेंड्स अपनी चिंता सताने लगती है कि भैया इन सारी चीज़ों को अगर मैंने ज़्यादा बॉदर करना शुरू कर दिया तो मेरे दिन कम होने लगेंगे, और मुझे प्यार करने वाले इन नालायकों के अलावा भी और सारे लोग हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए बचा कर रखिए। सो फ्रेंड्स, जो नहीं पसंद कर रहा है वो नहीं करेगा, बट एटलीस्ट अगर आपने अपनी धुन में डांस करना शुरू कर दिया, अपनी धुन में गुनगुनाना शुरू कर दिया है, फ्रेंड्स लाइफ बिल्कुल अलग हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन यू, फोकस ऑन यू एंड फोकस ऑन यू। अपने ऊपर ध्यान दो,
अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ, अपने आप को इतना कीमती बना दो कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसे, ना कि आप लोगों से बात करने के लिए। सो फ्रेंड्स, जब अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे ना, सो लोगों की नज़र के लिए तरसना भी बंद कर देंगे। और ये जो इग्नोर वाला वर्ड है ना, आप गलती से भी इसको यूज़ ही नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, होप इस वीडियो की जस्ट आपको समझ में आई होगी, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। So thanks a lot for giving me this much time.